नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। तमाम तकलीफों के बावजूद इंसान जिंदगी से मोह नहीं छोड़ पाता और यही खूबसूरती है इसकी कि संघर्ष करते हुए भी एक एक पल को जी भर के जिया जाए। लेकिन कई बार परिस्थितियां इंसान के हक में नहीं होती और समस्याएं बड़ी लगने लगती हैं। जिसने धैर्य रखा वो पार उतर गया, लेकिन जो छटपटाकर बीच का और आसान रास्ता ढूंढने निकला वो गुमराह होकर अनर्थ के रास्ते पर निकल गया। और इस सब के बीच इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो किसी की मजबूरी को भुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि गलत काम चाहे कितनी भी होशियारी से क्यों ना किया जाए, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। सोनाली, सोनाली, सोनाली देखो 9:30 बज गए। रिजल्ट लगा क्या? जल्दी कर। पापा, आप तो जानते हो ना मैंने कितनी मेहनत की है, तो प्लीज पापा मुझे अच्छे नंबर देना, प्लीज 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 प्लीज। क्या हुआ? बता ना, बोलना क्या हुआ? मैं पास हो गई मेरे कितने परसेंटेज मिले ये तो बता। 89% आए हैं, म्हणजे 90 में 1 कम। मेरी उम्मीद से भी ज्यादा लेकर आई है तू। ये ले पैसे, जल्दी जाके मिठाई लेके आ। मला सर्वांचं तोंड गोड करायचं। जा जल्दी। सब लोग मेरा वेट करना। हाँ, मैं मिठाई लेके आती हूँ, ठीक है? जा। खूब आभारी है मैं तुझे। ये देखो, इनके बाप की गाड़ी है। ए, उठ, सोने के पैसे देता हूं क्या? लेट हो रहा है, चलो। ये पेड़ा कैसे दिया? पेड़ा 500 रुपए किलो। 500। और ये बर्फी? बर्फी 1200 रुपए किलो। 1200। और ये लड्डू कैसे दिए? लड्डू 400 रुपए किलो। ठीक है, आप ना 1 किलो पैक कर दीजिए, पर जल्दी कर देना। हाँ, वो क्या है ना, मेरा आज रिजल्ट आया, 89% मार्क्स आए। घर जाके सबको मिठाई खिलानी है। अच्छा, बधाई हो। ये लो, मेरी तरफ से। थैंक यू। भाई 1 किलो लड्डू पैक करो, जल्दी आ जाओ। साहब, वो सीधा ऑफिस चलना है या पहले मंदिर जाना है? रोज कहाँ जाते हैं हम लोग? हाँ, पहले मंदिर ही जाते हैं ना। कितने साल से काम कर रहा है तू? रोज रोज वही सवाल पूछेगा? मंदिर चल पहले। जी सर। ये लीजिए लड्डू। और आपको पता है ये किस चीज का लड्डू है? मैं पास हो गई हूँ, 89% आए हैं। आशीर्वाद दो। चल 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 चल। अबे क्या करते? भाग यहाँ से, भाग। भाग भाग, चल चल, भगा भगा। मिलो मिलो, इधर आ, चल, जल्दी का गाड़ी निकाल। चल जल्दी चल। क्या हुआ इस लड़की को? खून भी आ रहा है इसे। जब भी देखो टाइम पास करती रहती है। पढ़ने के लिए बोला तो इसे नींद आती है। हाँ, जब भी देखो टाइम पास। कितने नंबर लेके आई थी तू नबीला? हाँ, नशीब माझे की काटा और पास तरी झालीस। बहुत सपने देखे थे तेरे बाबा ने कि तुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बनाएंगे, ऐसे अपने बाबा का सपना पूरा करेगी। बहुत उम्मीद है मुझे तुझ पर। आई तो रोया मत कर, क्योंकि जब तू रोती है ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। सच में देखना, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी, तेरा और बाबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। हाय, आपसे मैं मेहनत करूंगी ताकि एसएससी के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकूं। सच में, बस तू रोएगी नहीं, प्रॉमिस मी। तू पढ़ेगी ना? बहुत पढ़ूंगी।
एक बच्ची मरी पड़ी है और उसकी तुम वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे ताकि तुम्हारे जैसे लोग उसे लाइक करें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हटो यहाँ से बाबा, हटाओ सब लोगों यहाँ से। सर, इसका जख्म देखकर ऐसा लगता है कि इस पे गोली चलाई गई है और खून ज्यादा बह जाने की वजह से इसकी मौत हुई। कदम, सर, सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी छोटी सी बच्ची को कोई क्यों गोली मारेगा? कदम, सर, आज एसएससी का रिजल्ट आने वाला था। कुटे राहिली सलोनी? मिठाई खाने वाले सब चले गए और ये अभी तक मिठाई लेके नहीं आई। मासी, मासी, उधर सोनाली ताई का उधर मंदिर के पास शायद एक्सीडेंट हुआ है। क्या? सोनाली, सोनाली, सोनाली! सर, वो बच्ची यहीं से मिठाई लेकर गई थी। एसएससी में 89% मार्क्स मिले थे उसे। साहब, वो लड़की ने तो मुझे मिठाई खिला दी, बहुत अच्छी लड़की थी। एक आदमी तो बाइक वालों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर साहब वो दोनों बाइक वाले भाग गए। शायद उन्होंने ही गोली चलाई होगी। ठीक। पूछताछ से ऐसा लगता है कि ये केस कोलैटरल डैमेज का है, क्योंकि गोली किसी और के लिए चलाई गई थी। लग गई इस बेचारी लड़की को। कदम, सर, चेक करो इस मंदिर में सीसीटीवी कैमरा है, और अगर है तो हो सकता है उसकी फुटेज से हमें ये पता लगे कि यहाँ पर हुआ क्या था, और इस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। ठीक है सर। संभालिए अपने आप को, वो मर चुकी है। यार क्या बोले? वो मेरी बेटी है, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है। अरे इसको तो कॉलेज में एडमिशन करना है, इसको बड़ा अफसर बनना है, अपने आई बाबा का सपना पूरा करना है। ये ऐसा मजाक नहीं कर सकते मुझे। मीनाक्षी ताई, अपना ही सोना मर चुकी है। नहीं सोनाली, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकी, नहीं जा सकोगे। कहते हैं कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है। जन्म के साथ ही मौत का भी समय तय हो जाता है। ये सच है कि गोली सोनाली को लगी थी, लेकिन ये भी सच है कि वो उसके लिए नहीं चली थी। हमला आनंद पर हुआ और मौत सोनाली की हुई। आनंद पर यह हमला किसने और क्यों किया था? क्या सच्चाई थी इस हमले की? और ऐसा क्या घटा था आनंद की जिंदगी में कि जिसकी वजह से कोई उसकी जान लेना चाहता था? सर, मुझ पे जानलेवा हमला हुआ है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। कहाँ हुआ हमला? वो साईं मंदिर के बाहर सर। मेरी जान को खतरा है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए सर। पहले आप ये बताइए कि हुआ क्या? आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? अब हमारे बिजनेस में लोग अक्सर दुश्मनी पाल लेते हैं। वैसे क्या बिजनेस करते हैं आप? मेरी लोन एजेंसी है। हाँ, हो सकता है किसी डिफॉल्टर ने हमला करवाया। शायद आपको पता नहीं, आप पर जो हमला हुआ उसमें एक मासूम बच्ची की जान चली गई। सर, उसने मुझे मारने के लिए गोली चलाई थी। वो मुझे नहीं लगी, किसी और को तो लगनी थी। आप मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, मेरी जान को खतरा है। सर, वो सोनाली की मां मीनाक्षी कुंटी आई। सोनल मेरे जीने का आखिरी सहारा थी। देखिए, जो गोली चलाई गई वो आपकी बेटी के लिए नहीं थी, बाय मिस्टेक वो बीच में आ गई। देवा, क्या बोलते हैं साहब तुम्हें? वो किसी और में मेरी बेटी की जान गई इसमें, मेरी बेटी की जान गई इसमें। साहब, आप मेरे तरफ तो ध्यान दो। आज तो मैं बच गया, वो फिर से गोली चलाएंगे। मुझे प्रोटेक्शन दीजिए ना। देखिए, जब तक हमें यह नहीं पता चलता कि आप पर किसने गोली चलाई और क्यों चलाई, तब तक हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। म्हणजे तुम्ही गोळी लागण्याची वाट पाहणार, त्याच्यानंतर प्रोटेक्शन द्या। इसका मतलब तेरी वजह से मेरी बेटी की जान गई। मैंने नहीं बोला था उसको बीच में आने के लिए। कितनी पेशाब है मेरे तो? हाँ, मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझे ही कोस रहा है तू। देख, अगर तेरी ये बुरे कर्मों की वजह से हुआ है ना, तो ऊपर वाला तुझे जरूर सजा देगा। एक आई दशा में तुझे भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। देखना, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। कदम, सर, इसे देखकर तो यही लग रहा है
कि शायद किसी ने आनंद को मारने की सुपारी दी है। यस सर। और सर ये देखिए, फुटेज में 2 लोग हैं, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि उनमें से एक ने हेलमेट पहन रखी है और दूसरे ने अपना चेहरा ढका हुआ है। और सर बाइक का नंबर प्लेट भी क्लियर नहीं है। कदम, हो सकता है कि इसकी शक्ल आनंद के ड्राइवर ने देखी हो। पूछताछ करो उससे, स्केच बनवाओ। ठीक है सर। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हम उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाए। देखो, जितना भी याद है वो बताने की कोशिश करो। हो गया? ध्यान से देखो इसे। यही वो आदमी जिसने गोली चलाई थी? सब ऐसा ही लगता है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जाओ। कदम सर, ये आदमी बहुत कंफ्यूज था। मुझे नहीं लगता कि इस केस से कोई फायदा होगा। सर मुझे लगता है कि एक बार ये स्केच हमें सर्कुलेट करना चाहिए। ठीक है, सर्कुलेट कर दो। सलोनी के पापा को गुजरे बहुत साल हो गए थे। उनके जाने के बाद मेरे पास जीने का सहारा सिर्फ सलोनी थी। अब तो वो भी नहीं रही। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी बेटी ने अब तक तो पूरी दुनिया देखी भी नहीं। वो कलेक्टर बनना चाहती थी, अपने आही बाबा का सपना पूरा करना चाहती थी। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे जीने का कोई मकसद भी नहीं है। अब मुझे मेरी मौत का इंतजार है। प्लीज संभालिए अपने आप को। और किसने कहा कि आपके पास मकसद नहीं? अभी सोनाली को न्याय मिलते हुए देखना है आपको। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोनाली के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ लें। उसी का इंतजार है मुझे। जब उसे सजा मिलेगी तब मेरी बेटी को शांति मिलेगी और मुझे भी। आपका शक सही था। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। किसी ने आपको मारने की सुपारी दी है। अच्छा ये बताइए, आपको किसी पे शक है? किसका नाम लूं मैं? नहीं, ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझसे पैसे लिए लेकिन अभी वापस करने का नाम ही नहीं ले रहे। अब कैसे बताऊं कौन हो सकता है? किसी और को कुछ करने की जरूरत ही क्या है सर? ये काम ही ऐसा करते हैं कि लोगों के दिल से बद्दुआ निकलती है। तुम्हारा मतलब है गोली बद्दुआ से चली? और मेरा क्या, दुनिया के ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इसी तरीके से होते हैं और किसी की बद्दुआ ना लगे इसीलिए रोज मंदिर जाता हूं मैं। और उसी वजह से कल भगवान ने मुझे बचाया। आप तो बच गए, पर एक मासूम बेचारी बच्ची की जान चली गई। सॉरी सर, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब आपने आपकी इंक्वायरी कर ली है तो मुझे प्रोटेक्शन दे दो। कर ली नहीं, करेंगे। और अगर ऐसे ही हर किसी के कहने पर उसे पुलिस प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दी तो आधे शहर को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। फिर हर किसी के साथ में एक हवलदार को तैनात करना होगा। देखिए, अगर वाकई आपको लगता है कि आप पर जो हमला हुआ है वो आपके बिजनेस की वजह से हुआ है तो हमें आपके सारे क्लाइंट्स की लिस्ट चाहिए। ठीक है कदम सर, ये आनंद और उसकी बीवी के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। इम्पॉसिबल है कि एक पति पर हमला हो और उसकी पत्नी को जरा सी भी फिक्र ना हो। कदम सर, तुम एक काम करो, आनंद की बीवी की सारी इंफॉर्मेशन निकालो, पता करो कि इनकी आपस में क्यों नहीं पड़ती। ठीक है सर। और हाँ, तुम आनंद के घर में काम करने वाली बाई को पुलिस स्टेशन बुलाओ, उससे पूछताछ करो। कान लगाकर सुन रही थी वो। बहुत जबान चला रही थी ना पुलिस वालों के सामने। इसके बाद ज्यादा फूटी दिखाई ना, ये जबान है काट के रख दूंगा। साहब, ये दोनों तो सिर्फ नाम के पति पत्नी है। मैंने तो इन्हें पति पत्नी के जैसे रहते हुए कभी नहीं देखा। हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। पिछले 2 साल से तो मेम साहब ने साहब के लिए व्रत सावित्री का व्रत रखना भी छोड़ दिया। कहाँ थे तुम और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मीटिंग में था, कैसे उठा था फोन में? अच्छी तरह जानती हूँ कौन सी मीटिंग से आ रहे हो, बेशर्मों की तरह यूं शराब पीकर। और ये लिपस्टिक का दाग। और मैं यहाँ सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूँ वट सावित्रीचा उपवास केला होता तुझ्यासाठी। 7 जन्म तूच नवरा मिळावास म्हणून। आता नाही करणार, खड्ड्यात जा। कदम सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंद को मारने की सुपारी शालिनी ने दी? लेकिन सर, शालिनी अगर सच में आनंद से परेशान थी तो सुपारी देके मरवाने के बजाय वो उसे डिवोर्स भी तो दे सकती थी ना। नहीं कदम, अगर वो डिवोर्स देती तो उसे प्रॉपर्टी में फूटी कौड़ी नहीं मिलती। और अगर आनंद मर जाए तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी। कदम,
सर कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उससे बेवफाई करे, किसी और औरत के पास जाए। हो सकता है उसने पैसे से ज्यादा बदले को अहमियत दी हो। एक काम करो, शालिनी की सारी डिटेल्स निकलवाओ, कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो कि वो कैसी इंसान है। और हाँ, आनंद के भी सारे रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ठीक है सर। सर सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तो सोनाली पे जो गोली चली थी वो किसी देसी कट्टे से चलाई गई थी। बाबा सर अपने सारे खबरियों से पता करो कि इन दिनों में किसी ने देसी कट्टा खरीदा है क्या। ओके सर। नहीं, अभी नहीं। जब तक मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलती, मैं गांव वापस नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। सर मैंने पता किया है, इन दिनों किसी ने भी देसी कट्टा नहीं बेचा है। और सर मैंने आनंद की वाइफ शालिनी के बारे में भी इंक्वायरी की है। उसका किसी गैर मर्द के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, इसलिए सर उस पर शक करना बेकार है। कदम सर ये उन क्लाइंट्स की लिस्ट है जिन्हें आनंद ने लोन दिया है, और ये लोन गवर्नमेंट रूल के तहत नहीं है। लेकिन सर लोन की अमाउंट तो काफी कम है, 5 से 10 लाख ही है। 5 से 10 लाख की अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं होती कदम, और ऊपर से इनलीगल। अगर कल आनंद को कुछ भी हो जाए तो लोन की रिकवरी नहीं हो सकती। कदम एक काम करो सर, इस लोन के जितने भी डिफॉल्टर हैं सबसे पूछताछ करो। हो सकता है ये काम उन्हीं में से किसी एक ने करवाया। ठीक है सर। राजन जी, ऑटो लेना था मेरे को साहब, कहीं से भी लोन नहीं मिला मेरे को, तो फिर मैंने अपना ये खोली आनंद पवार के पास गिरवी रख के पैसे ले लिए। थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ साहब, कुछ समझा बुझा कर मेरा साइन ले लिया पेपर पे, मेरा खोली खा गया साहब। अच्छा होता अगर वो मरता तो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंद पवार पे गोली तुमने ही चलवाई है? नहीं साहब, अगर बीवी बच्चे वाला आदमी नहीं होता ना तो खुद मरता उसे। जैसा वो चैप्टर आदमी है ना साहब, मरना तो बनता है उसे। ऊपर वाला गवाह है साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं किया जैसे आप सोच रहे। तेरा रिकॉर्ड चेक किया है मैंने, पिछले 4 महीने से तूने लोन की किस्त नहीं भरी। क्यों? साहब ये मेरी बच्ची है, कैंसर है इसको, इसी के इलाज के वास्ते पैसे लिया था साहब, और अब तो वो भी नहीं हो रहा है साहब। मैं अपनी मजबूरी के बारे में आनंद भाई को बोला था, वो भी मुझे थोड़ी मोहलत देने के लिए मान गए थे। आज नहीं तो कल जो भी निकलता है देना तो है ही ना साहब। आज उसकी केमोथेरेपी है, जेब में एक पैसा भी नहीं है। अभी आप ही बोलिए मैं क्या करूं? अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते देखना पड़ेगा। साहब हमारा मैटर तो कब क्लोज हो गया? हमारी जोरू क्या काम करती है? अब जरूरतमंद लोगों को ढूंढती रहती है लोन के लिए, और जो कमीशन मिलता है उससे हमारी किस्त चली जाती है। हमारा कोई झगड़ा नहीं है उससे, आप चाहे तो पूछ लीजिए इससे। अरे बोलती काहे को नहीं? अरे बताना साहब को कि आनंद पवार का मैटर क्लोज हो गया। हाँ साहब, हो गया। सर प्रशांत का घर तो यही है, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है। इसके पड़ोसी से पूछताछ करते हैं, हो सकता है उन्हें पता हो कि कब गया और कब आएगा। प्रशांत अब कैसे आएगा साहब? वो तो बेचारा दुनिया ही छोड़ गया। आत्महत्या किए भी 2 महीने हो गए। उसका परिवार भी यूपी में कहीं शिफ्ट हो गया है। यूपी में कहाँ? गांव शहर तो पता नहीं साहब, बस इतना पता है यूपी गए थे वो। कदम सर पता करो प्रशांत के परिवार वाले यूपी में कहाँ रहते हैं। हो सकता है कदम प्रशांत ने जो सुसाइड कमिट की है लोन की इंस्टॉलमेंट का नतीजा है। आनंद ने जिन जिन लोगों को लोन दिया है उन सबकी कहानी अजीबोगरीब है। राजन का कहना है कि उसकी खोली उसने हड़प ली थी, बल्कि आज भी वो उसी खोली में रह रहा है। और सलीम की वाइफ ये सुनकर हैरान हो जाती है कि आनंद ने सलीम को मोहलत दी है। हाँ सर, और यादव सब्जी वाले का भी कहना है कि उसकी वाइफ इंस्टॉलमेंट के नाम पे आनंद पवार को क्लाइंट्स लाके देती है। कदम ये मामला सिर्फ लोन की इंस्टॉलमेंट का नहीं है शायद। एक काम करो सर, सबके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, चेक करो। ठीक है सर। सर हमारे खबरों का कहना है कि पिछले 2 महीनों में सुपारी लेने की कोई भी खबर उन्हें नहीं मिली। इसका मतलब ये काम किसी बाहर वाले से करवाया गया। अरे एक वक्त था कि तू मेरे लिए उपवास रखती थी और मजे से खाना खा रही है। अभी शर्म नहीं आती तुझे? क्योंकि तुझे कुछ पड़ी नहीं है ना कि कोई मुझे मारना चाहता है। अरे शर्म नहीं आती तुझे?
खुश है तू मुझे ऐसा घर में कैद देखकर? तो क्या करूं? बंदूक लेकर तुम्हारी बॉडीगार्ड बन जाऊं? जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, सड़ सड़ के मरते हैं वो। एक खींच के दूंगा, ज्यादा आवाज किया तो शर्म नहीं आती? अपने पति की मरने की बात करती है। शर्म तो मुझे इस बात की आती कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। शालिनी, सर शालिनी, संतोष, सलीम और राजन के कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं, लेकिन सर उसमें एक खास बात है। क्या? सर शालिनी और राजन के बीच में फोन पर बातचीत हुई है और राजन के मुताबिक उसका जो मकान गिरवी था और जिसको आनंद ने हड़प लिया था वो अभी भी राजन के नाम पर है। सर, प्रशांत की फैमिली यूपी के मिर्जापुर में शिफ्ट हुई है और उनके शिफ्ट होने से पहले ही आनंद पे अटैक हुआ है। कदम, सर तुम मिर्जापुर जाने की तैयारी करो। हमें किसी भी हालत में सोनाली को न्याय दिलाना है। ठीक है सर। आप कौन? जी, आपकी बेटी। वो अब नहीं रही। आप उसे जानते हैं? नहीं। फिर आप जिस आदमी पर हमला हुआ और गोली आपकी बेटी को लगी, मैं उनकी बीवी हूँ। क्या? तुम्हारे पति के वजह से मेरी बेटी की जान गई है? अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे पति का गुस्सा मैं तुझ में निकालूंगी। मैं यहाँ पर आपका दुख बढ़ाने नहीं, बांटने आई हूँ। पैसे देकर तू मेरा दुख बांटने आई है यहाँ? हाँ, लेके जाइए कागज के टुकड़े। मुझे ये नहीं, अपने बेटी का बदला चाहिए। साहब, मैंने झूठ बोला था खोली को लेकर, लेकिन अगर मैं उसकी बात नहीं मानता ना साहब, तो वो जरूर ले लेता साहब मेरा खोली। कौन सी बात? साहब वो, तू अंदर जा, जा अंदर जा। अब बता, कौन सी बात? साहब, उसने मेरा खोली इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने इसको भेजा था उसके पास। साला, इतनी कीमती चीज रखे, काम होते ही इसे मैं घर भेज दूंगा। गुनहगार हूं मैं तेरा, हो सके तो मेरे को माफ कर देना। मतलब ब्याज के बदले में? हाँ साहब, मैं मजबूर था। अगर खोली जाती ना साहब, तो मैं बीवी बच्चों के साथ फुटपाथ पे आ जाता। इसलिए तूने सोचा कि आनंद को मार दे तो किस्सा ही खत्म? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, ये देख तेरे कॉल रिकॉर्ड्स। तेरी और आनंद की बीवी के बीच में लगातार बातचीत होती थी। बता, क्या लेना देना तेरा उसकी बीवी के साथ? बोल। साहब, मैं तो उस आनंद को सुनाने गया था कि ये रोज रोज का डिमांड बंद कर, तो लौटते वक्त उसकी बीवी ने खुद बुलाया था मिलने को। मुझसे क्या काम है? तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो पैसे। पैसे? लेकिन मेरे को काहे को दे रहे हो? तुम्हारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। अब उनसे कैसे छुटकारा पाना है ना, ये तुम ही सोचो। मैं पहले से जानती थी कि मेरे पति के बाहर दूसरी औरतों के साथ संबंध है, और इसी वजह से एक छत के नीचे रहते हुए भी मैंने उनसे कोई वास्ता नहीं रखा। मजबूर औरतों का फायदा उठाते थे वो, और वो भी इतनी चालाकी से कि कोई उनके खिलाफ मुंह नहीं खोल पाता था। और जब आपको लगा कि आनंद नहीं रुकने वाला, तो आपने राजन को उसकी सुपारी दे दी। मैंने वो पैसे राजन को सुपारी के लिए नहीं, उसकी हेल्प करने के लिए दिए थे सर, ताकि वो मेरे पति के ट्रैप से बच सके। अच्छा झूठ बोलती हैं आप। अगर आपको अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं है तो अभी मुझे अरेस्ट कर लीजिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि आनंद कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान है। सुनो, ये प्रशांत पांडे जी की फैमिली कहाँ रहती है? साहब, वो जो सामने घर है ना, उन्हीं का है। आपके पति ने आत्महत्या क्यों की थी? साहब, जो हो गया वो हो गया, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी वो वापस थोड़ी आ जाएंगे।
देखिए, आप इस मामले को जितने हल्के में ले रही हैं इतना हल्का है नहीं। इस केस में एक मासूम लड़की की जान जा चुकी है, इसलिए अगर आप हमारे सवालों का जवाब देंगे तो शायद हम उसके कातिल को सजा दिला पाएं। इसलिए आप प्लीज़ हमें बताइए कि आपके पति प्रशांत पांडे जी ने आनंद पवार से लोन लिया था या नहीं? हाँ, उनका कपड़े का धंधा था और उन्हें उसमें बहुत बड़ा घाटा हो गया था, जिसे फिर से शुरू करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए थे। तो फिर हम लोन लेने के लिए आनंद पवार के पास गए। मुबारक हो, आपका लोन पास हो गया है। और मैं बता नहीं सकता कि ये आप लोगों की मदद करके मुझे कितनी खुशी हो रही है। शुरू में किस्त जा रही थी, पर कुछ टाइम के बाद हम लोन नहीं चुका पा रहे थे और तभी हमें आनंद पवार ने अपने ऑफिस बुलाया। अरे 6 महीने से एक भी किस्त नहीं दिए तुमने। आज भी अगर पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हारी दुकान और माल दोनों पर कब्जा करना पड़ेगा मुझे। नहीं आनंद भाई, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। बस थोड़ा सा समय मुझे और दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा आनंद भाई। मैं अगर तुम्हें थोड़ा समय दे भी दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? मेरे पास क्या है? मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है आनंद भाई। एक देने लायक चीज तो है तुम्हारे पास, इसे मेरे पास भेज दो और मोहलत ले लो। आनंद भाई, जबान संभाल के बात करो, बहुत जल्दी तुम्हारा सारा पैसा तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, उसने हमें लीगल नोटिस भेज दिया घर खाली करने का, कि पूरी तरह से टूट चुके थे। इसलिए आनंद पवार से मिलने में उसके ऑफिस चली गई। हम किसी चीज के लिए ना नहीं बोलेंगे, बस आप हमसे वादा कीजिए, पैसों के लिए हमारे पति को आप परेशान नहीं करेंगे। ये बात इनको पता चल गई, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक दिन इन्होंने आत्महत्या कर ली और फिर हम सब यहाँ चले आए। तो आपको आनंद पवार के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। क्या फायदा कंप्लेंट करके, ऊपर वाला है ना, देगा उसे उसके कर्मों की सजा। यह साबित हो चुका था कि आनंद एक गलत इंसान था, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिसकी बिना पर वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले पाए। दूसरी तरफ सोनाली के कत्ल का अब तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कभी कोई सुराग था ही नहीं। और तभी एक ऐसी घटना घटी जो शायद पुलिस के इस गतिरोध को बेच सकती थी। साहब, मैडम, साहब, घर चली रही है। मीनाक्षी ताई, कहाँ से आ रही हो? काही नाश्ता आणू का? नको, मला भूख नहीं है। अरे और कितने दिन भूखी रहोगी? जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तू क्यों इतना परेशान हो रही है? मैं आज गाँव जा रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, गोली कॉलर बोन के पास लगी थी, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आनंद पवार अब खतरे से बाहर है और ये बुलेट जो मरीज की बॉडी के अंदर से रिकवर हुई है। कदम, शायद ये देसी कट्टे से चली हुई गोली है। सो इसका मतलब कि जिन लोगों ने पवार पे पहले गोली चलाई थी वो दोनों अब भी उसके पीछे हैं। हो सकता है। डॉक्टर जी, हम पेशेंट से मिल सकते हैं? जी हाँ, आप मिल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम हॉस्पिटल में हो, और अगर उन लोगों ने तुम पर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो डॉक्टर है ना यहाँ पर। मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि कुछ दिनों के लिए तुम हॉस्पिटल में ही रहो। यहाँ मेरी ये हालत हुई और आप मुझे जोक सुना रहे हैं। सुना नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। और एक वार्ड बॉय को तुम पर नजर रखने के लिए कह दिया। और हाँ, अगर एक औरत ने भी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की
तो यहां से भी ज्यादा सेफ जगह पर तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर। कदम सर। सिविल में यहां कांस्टेबल्स तैनात करो। हो सकता है आनंद पर दोबारा हमला हो। ठीक है सर। जी नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मैं एक एनजीओ से आई हूँ। हमारा एनजीओ कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करता है। वो हॉस्पिटल से पता चला कि आपके यहाँ कोई कैंसर पेशेंट है, तो आपके लिए कुछ मदद लाई थी मैं। ये कुछ पैसे हैं। अरे ले लीजिए, आप ही के लिए हैं, प्लीज। वैसे इन पैसों का क्या करना है ये आप लोग ही डिसाइड कीजिए। अपनी बेटी को बचाइए या फिर उस बीमारी को ही खत्म कर दीजिए जो आपका घर उजाड़ रही है। नमस्ते। ये क्या बोल के गई? आनंद पवार कौन से रूम में है? सीढ़ी से ऊपर जाके राइट। थैंक यू। सर, इसके पर से ये आधार कार्ड मिला है। इसका नाम प्रकाश झंडे है। कदम सर, इसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब पता करो। अगर स्पारी किलर का एक भी क्लू मिल गया ना, फिर देखते हैं ये आदमी कैसे मुंह नहीं खोलता। बड़े ढीठ हो तुम, हाँ? इस बार भी बच गए ना, मगर इस बार आखिरी बार था। अगली बार नहीं बच पाओगे। सर, ये प्रकाश झंडे नागपुर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन इसमें भी खास बात यह है सर कि ये मीनाक्षी का सगा भाई है और सोनाली का सगा मामा। इसका मतलब आनंद के घर के बाहर जो हमला हुआ और जो हॉस्पिटल में हमला हुआ, उसके पीछे मीनाक्षी का हाथ था। हाँ साहब, प्रकाश माझा भाव है। मुझे पता है नागपुर में उसने क्या क्या कारनामे किए। सोनाली के जाने के बाद उसने मुझे फोन किया था, मैंने उसे सब बता दिया। लेकिन साहब, मैंने उसको नहीं बोला किसी को मारने के लिए। वो कल भी आया था, वो बोल रहा था कि हाँ, मैंने ही गोली मारा उसको। निशाना थोड़ा सा चूक गया ना, इसलिए बच गया साला। अब कल देख, उसके ना खोपड़ी में ही गोली उतारेगा मैं। मैंने तुझे मना किया था ना कुछ भी करने से। तेरी इसी गुंडागर्दी की वजह से मैं सोनाली को मुंबई लेकर आई, और अब अरे लेकर आई थी तो फिर कहाँ गई सोनाली, बोलना। वो साला आनंद पवार की लोंडियाबाजी की वजह से मेरी भांजी मर गई है। देख भाई, मुझे भी सोनाली के बारे में उतना ही दुख हुआ है जितना कि तुझे हुआ है। बदला तो मैं लेके रहेगा, छोड़ेगा नहीं उसको मैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि आनंद औरतों से गलत हरकतें करता है? आनंद की बीवी शालिनी ने मुझे बताया। वो पैसे लेकर आई थी। और क्या कहा उसने? उसकी बातों से ऐसा लगा कि वो अपने पति को मारना चाहती है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरे पति की वजह से हुआ है। औरत को खिलौना समझकर उन्होंने जो खेल खेला है, ये उन्हीं की बद्दुआएं हैं जो उन्हें ये सजा मिल रही है। सब जानती है ना तू? हाँ, तो क्यों तेरे पति के नाम का मंगलसूत्र पहना है तूने? इसे उतार के फेंक दे। फेंक दूंगी, मगर अभी नहीं, सही समय आने पर। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपने पति से खुश नहीं है, उससे छुटकारा पाना चाहती है वो। प्रकाश के साथ मिले मीनाक्षी के कनेक्शन से पुलिस की कुछ उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन उससे भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि प्रकाश ने आनंद पर हमला तो किया था, लेकिन उसका मकसद सोनाली की मौत का बदला लेना था। सोनाली का कातिल खुलेआम घूम रहा था। आखिर वो कौन था जिसने आनंद पर गोली चलाई या चलवाई और जिसका निशाना सोनाली बनी? कौन था वो जिसे आनंद से इस कदर नफरत थी?
शालिनी, राजन, सलीम या फिर संतोष? जी हमारे पास आपके घर का सर्च वारंट है। आपके घर की तलाशी लेनी है हमें। क्या अलमारी से पैसे मिले? सर, इनके कबर्ड में से ये रुपए मिले। बताइए, और सबसे पहले ये बताइए कि इतना कैश आप लोगों में क्यों बांट रही थी? जी वो आनंद ने लोगों के साथ जो कुछ भी किया मैं उसे ठीक तो नहीं कर सकती, मगर ये पैसे देकर मैं उनका दुख कम करना चाहती थी, इसलिए ये कैश सबको दे रही थी। इतना कैश आपके पास आया कहां से? मैंने अपनी ज्वेलरी बेचकर ये कैश लाया है। एक मिनट। अपना मंगलसूत्र बेचकर जो पैसे लाए थे वो सलीम को दिए और चेन बेचकर राजन को पैसे दिए थे और अपने सारे सेविंग्स मैंने मालती को दे दिए ताकि वो गांव जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। और ये जो कैश है आपके हाथ में, अपना नेकलेस बेचकर मैंने लाए थे। यही पैसे लेकर मैं मीनाक्षी को देने गई थी, मगर उन्होंने लेने से साफ मना कर दिया। आपके कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ आप अपने पति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कर रही हैं? जिस दिन मुझे पता चला मेरा पति औरतों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है, उसी दिन मैंने कंप्लेन कर देनी चाहिए थी, मगर मैं चुप रही, अपने पति धर्म का पालन करती रही और दिन ब दिन आनंद बिगड़ते गए और उसकी सजा उस मासूम बच्चे को भुगतनी पड़ी। जुर्म को सहना और जुर्म छुपाना भी जुर्म ही है सर। आप प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए और सबक लेने दीजिए, और उन सभी औरतों को जो अपने पति का जुर्म छुपाती है, प्लीज। ये बेचा था मुझे साहब, और अपनी बीवी को बेचते हुए तो शर्म भी नहीं आई, और हराम की कमाई खाते हुए तो शर्म भी नहीं आई। किसने झूठ बोला था आपको साहब कि हमारा लोन पूरा हो गया और मैं आनंद के लिए काम करती हूँ? मैं आनंद के लिए काम तो करती हूँ साहब, मगर लोन बेचने का नहीं, खुद को बेचने का। वो मुझे अलग अलग लोगों के पास भेजता था और उनसे पैसे कमाता, और इसे सब पता था, पर इसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा इसने। कदम सर, कंप्लेंट लो इनकी, और बाकी जितने भी विक्टिम्स हैं सबसे पूछताछ करो। अगर वो लोग भी कंप्लेंट करने के लिए तैयार हैं तो इस आनंद को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर आनंद, ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट। औरतों के देह व्यापार और उनके शोषण के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। आनंद, मैंने कहा था ना तुमसे, जब टाइम आएगा तो सिक्योरिटी अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। बेकार में चिल्ला रहे थे, अब तुम जहां जाने वाले हो वहां तुम्हें पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। वैसे सिक्योरिटी के लिए 2 हवलदार बाहर तैनात किए हैं, जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। इंस्पेक्टर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो सारी औरतें बालिग थी, खुद आई थी अपनी मर्जी से। 24 घंटे के अंदर बेल लेके दिखाऊंगा। एक्चुअली ना, मुझे बाहर आने की जल्दी भी नहीं है। हाँ, बाहर मेरी जान को खतरा है तो अंदर ही सही। कदम सर, देखा जाए तो ये आनंद बिल्कुल सही कह रहा है, हमें इसके खिलाफ और सबूत इकट्ठे करने होंगे। लेकिन सर, हम इस पे गैर कानूनी ढंग से लोन का बिजनेस चलाने का चार्ज भी तो लगा सकते हैं ना सर? चार्ज लगा सकते हैं, इससे वो अंदर भी हो जाएगा, लेकिन इससे सोनाली को न्याय नहीं मिलेगा। सर, खबरी से एक इन्फॉर्मेशन मिली है, कोल्हापुर का एक आदमी देशी कट्टा बेचने के लिए कस्टमर ढूंढ रहा है। कदम, लेट्स मूव। बाबा। हाँ सर। यही जगह है? हाँ सर, यही जगह है। कदम सर, अपनी अपनी पोजीशन ले लो। तुम गाड़ी आगे ले जाओ।
माल लाया? पैसा लाया? पहले माल दिखा। अरे भाग, पुलिस पुलिस भाग! पकड़ो से, पकड़ो से! रुक! आपने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया साहब। हाँ साहब, हमें सुपारी मिली थी। हमें सिर्फ ये दिखाना था कि आनंद पवार पे किसी ने गोली चलाई है, बस हमें यही करना था साहब। तभी हमको मालूम हुआ किसी लड़की की मौत हो गई है। हमें भी यहाँ से भागना था साहब, हमारे पास पैसा नहीं था, इसीलिए हमें वो कट्टा बेच रहे थे ताकि हमें कुछ पैसा मिले। आप ही बताओ साहब, हमें सिर्फ 5,000 की सुपारी मिली थी। सुपारी किसने दी? बोल! मैंने उनको खुद पर गोली चलवाने की सुपारी दी थी। क्यों? एक औरत मुझे फोन पर परेशान कर रही थी, धमकी दे रही थी कि वो मेरी असलियत लोगों के सामने लाएगी। तो मैंने प्लान बनाया कि अगर खुद पर गोली चलवाता हूं तो वो लोग डर जाएंगे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इल्जाम उन पर जाएगा। अपनी काली करतूतों को छुपाना चाहता था। तेरे चक्कर में एक बच्ची की जान चली गई। तू टेंशन मत ले, अब तुझे पूरी प्रोटेक्शन देंगे हम। लेकर जाओ इसे। सर, अगर इसको सच में कोई औरत ब्लैकमेल कर रही थी तो ये बात हमें पता क्यों नहीं चली? पता चल गई थी, और ये औरत और कोई नहीं, शालिनी थी। उसने सोचा ऐसा करके शायद आनंद सुधर जाए, लेकिन आनंद ने आगे बढ़कर कुछ और ही किया। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय अगर शालिनी हमारे पास आई होती तो आज सोनाली जिंदा होती। इसीलिए शालिनी खुद को सोनाली की मौत की जिम्मेदार समझती है। अगर किसी बेहद मुश्किल सवाल का कोई आसान उपाय है तो जांच की जरूरत है कि कहीं ये किसी संकट की दस्तक तो नहीं, क्योंकि आनंद जैसे लोग समाज में भरे पड़े हैं और वो किसी आसान उपाय से हमें फंसाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आनंद को गैर कानूनी तरीके से लोन कंपनी चलाने और देह व्यापार, जालसाजी, शोषण और शारीरिक उत्पीड़न के लिए, और प्रकाश को अपने पिछले अपराधों और आनंद पर हमला करने के लिए गिरफ्तार किया गया। राजेश और शरद को गैर कानूनी हथियार के इस्तेमाल और सोनाली के कत्ल के लिए, और संतोष, राजन और सलीम को जबरदस्ती अपनी बीवियों से देह व्यापार करवाने के लिए गिरफ्तार किया गया, और ये सभी इस वक्त न्याय की हिरासत में हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय।